ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की बहावलपुर में इज्तिमाई नमाज जनाजा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। मैयतें उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख से अश्क बह निकले। अहले खाना गम से निढाल दिखाई दिए। रात गए खुसूसी तैयारे के जरिए मैयतों को ईरान से इस्लामाबाद और फिर बहावलपुर पहुंचाया गया। GHQ में अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जवानों को सितारे इम्तियाज़ और तमग़े बसालत से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात अहले खाना ने वसूल किए। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। हाल कर दिया है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा का, और हर साल NFC अवार्ड में से अरबों रुपया जाता है दहशतगर्दी की जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को। कहां जाता है वो पैसा? बात क्यों नहीं करते दहशतगर्दों के खिलाफ? टांगे कांपती हैं इसकी अली मीन गंडापुर की दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए। कलमा हक बुलंद करो ना करो बात। अली अमीन गंडापुर की दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए टांगें कांपती हैं। बानी PTI और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। 9 मई वालों ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। मुल्क में डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थीं। दिवालिया हो जाता तो शहरों में हर तरफ लूटमार होती। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। पैसे ना भेजने की शेखी मारने वालों को अपनी हैसियत का पता चल गया। मार्च में 4 अरब से ज़ायद डॉलर की तरसीलात रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान का बाहिमी तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ कन्वेंशन में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। वज़ीर दाखिला से मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो निजी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो 10 रोज तक बैरून मुल्क में रहे। बिलावल भुट्टो कल हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। उमरकोट के हल्के NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। ख़वातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद घरों से निकल पड़ी। दुल्हा भी शादी से पहले वोट डालने पहुंच गया। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन इत्तेहाद के लालचंद मालही के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान धांधली के इल्जामात पर इब्राहिम रिंद पोलिंग स्टेशन पर कुछ देर वोटिंग का अमल रुका रहा। उम्मीदवार लाल मालही की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से तल्ख कलामी हो गई। अडियाला जेल में बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने जेल हुक्काम को मुलाकातियों की फहरिस्त भिजवा दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, राजा नासिर अब्बास, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत। अदालत ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। साजिश के इल्ज़ाम पर किसी फ़र्द को जेल में ना रखें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रिकॉर्ड पेश करने पर इस्लामाबाद पुलिस ने हमेशा बददियानती दिखाई। रियासत की तरह आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उन्हें कैसे ठीक करना है मुझे पता है। जज का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। आईनी बेंच की वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब मुकम्मल करने की हिदायत। आईनी बेंच के लिए जजेस की नामजदगी पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। बैरिस्टर अली जफर की दरखास्त पर जुडिशल कमीशन इजलास की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी गई।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफती तंजीमों की मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन को दोबारा जवाब दाखिल कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। हंगरी की पाकिस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा करने की दावत। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तिजारत को फ़रोग देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का तकरीब से खिताब। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का वफ़द के हमरा दफ्तर ख़ारजा का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा फॉरेन ऑफिस मुशावरत का सिलसिला 15 साल बाद बहाल। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दफ्तर ख़ारजा का मुशावरती इजलास आज ढाका में होगा। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दौरा बांग्लादेश का इम्कान। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 कस्टम एहलकारों समेत 4 मुग़वी बाजियाब। 10 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कस्टम एहलकारों को 10 दिन कबल चौकी से अगवा किया गया था। CTD का जामशोरों के इलाके लूनी कोट में सर्च ऑपरेशन। मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला। दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। कराची में लियाकताबाद की नदी से कमसिन बच्ची की लाश मिलने के बाद वरसा और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। अबुल हसन अस्फहानी रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। पंजाब से 10,500 से जायद गैर कानूनी अगवान बाशिंदों को तोरखम के रास्ते डिपोर्ट कर दिया गया। 11,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अगवान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचाया गया। KMC ने म्यूनसिपल चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ दे दी। टैक्स में इजाफे की सिफारिशात सिटी काउंसिल के इजलास में पेश की जाएंगी। 50 यूनिट तक बिजली का बिल अदा करने वाले म्यूनसिपल चार्जेस से मुस्तस्ना होंगे। 51 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 30 रुपये के इजाफे के साथ 50 रुपये अदा करेंगे। 201 से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 50 रुपये इजाफे से 100 रुपये देंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 100 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये चार्जेस देंगे। मुझे व्हाट्सएप करें लेटर भेजे, हम उसको बताएंगे लेटर का जवाब कैसे देते हैं। महकमे सेहत पंजाब ने लाहौर के जनरल अस्पताल की हेड नर्स को मुअत्तल कर दिया। खालिदा तबस्सुम की मुअत्तली पीडा एक्ट 2006 के तहत की गई। जनरल अस्पताल में एहतजाज के दौरान हेड नर्स ने वजीर आला पंजाब पर इल्जाम तराशी की थी। पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात के बाद प्रैक्टिकल का आगाज़ 23 अप्रैल से होगा। कुछ सरकारी स्कूलों की लैब में सामान नामुकम्मल होने का दावा। भूत बंगले का मंजर पेश करने लगीं। 2200 स्कूल अपग्रेड हुए लेकिन साइंस लैब्स नहीं बनाई गईं। सदर पंजाब टीचर्स यूनियन का इल्ज़ाम। मरी में इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाली अहम सड़क टूट फूट का शिकार। तामीरात के दौरान गर्दो गुबार से शहरियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। बच्चे और बूढ़े सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तरबेला डैम में पानी की सतह में इजाफा। पानी का जखीरा 1419 फीट तक पहुंच गया। बिजली के पैदावारी यूनिट फाल हो गए। 17 में से 5 यूनिट 360 मेगावाट बिजली पैदा करने लगे। तफरीही सरगर्मियां भी बहाल। मरी, गलियात और करीबी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी।
इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में ताजिर बिरादरी की शटर डाउन हड़ताल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। हक के दिफा के नाम पर इसराइल ने गजा में तमाम हदें पार कर लीं। जंगबंदी के बाद गजा पर हमलों से दुनिया जान गई कि इसराइल आलमी कवानीन का कितना एहतराम करता है। यूरोपीय यूनियन की ओहदेदार काया कालास का मौक़िफ़, बावर कराया कि फ़लस्तीनियों के हुकूक का एहतराम किए बगैर अमन कायम नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमला रुकवा दिया। इसराइल ने मई में ईरान के जौहरी मकामात पर हमले का मंसूबा तैयार किया था। सदर ट्रंप ने बिलाखिर फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया ताकि ईरान के साथ कोई मुआहदा तय किया जा सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरान ने जौहरी अफजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जौहरी अफजूदगी पर मुमकिन खदशात दूर कर सकते हैं, लेकिन अफजूदगी के हक पर कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी के बयान पर रद्द अमल। अमरीका ने ईरानी तेल दरामद करने वाली कंपनियों और ऑयल टैंकर्स पर नई पाबंदियां लगा दी। चीन में काम करने वाली आज़ाद छोटी ऑयल रिफाइनरीज भी पाबंदियों की जद में आ गई। चीन में काम करने वाली ऑयल रिफाइनरीज ने $1 अरब से जायद ईरानी खाम तेल की खरीदारी की। अमरीकी वजारत खजाना का इल्जाम। सरबराह अमरीकी फेडरल रिजर्व जेरोम पावल ने ट्रंप टैरिफ के नतीजे में महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी मार्केट पर असरअंदाज होने वाले टैरिफ के गहरे असरात होंगे। मुलाजमतों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। सरबराह अमरीकी मरकजी बैंक ने खबरदार कर दिया। अमरीकी वफाकी जज ने जबरी मुल्क बदरी के मामले में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। ट्रंप इंतजामिया ने तारिकीन वतन से मुतालिक अहकामात की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने के लिए माकूल जवाज मौजूद है। फेडरल जज का 46 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला। PSL में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल तीसरी फतह। मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त दे दी। 203 रन हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 155 रन पर ढेर हो गई। सैफ अली की कबड्डी टूर्नामेंट के पहले रोज भारतीय टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद ईरानी टीम को हरा दिया। 34 के मुकाबले में 38 पॉइंट से जीत। आज पाकिस्तान शाहीन्स मेहमान टीमों से टकराएंगे। पंजाबी कल्चर डे की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज होगा। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल बर्नी गार्डन पंजाब के पिंड में तब्दील, देहाती माहौल और रिवायती मकान बना दिए गए। वज़ीर आला पंजाब तकरीबात का इफ्तिताह करेंगी। पंजाबी कल्चर डे की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज होगा। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल हिरनी गार्डन पंजाब के पिंड में तब्दील, देहाती माहौल और रिवायती मकान बना दिए गए। वज़ीर आला पंजाब तकरीबात का इफ्तिताह करेंगी। और कव्वाली को नई सिन्फ देने वाले अजीज़ मियाँ के मद्दाह आज उनका 83वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनकी कव्वालियाँ आज भी झूमने पर मजबूर कर देती हैं।